ठीक है, ये कहा जाता है कि बैंसला साहब की पॉलिटिकल मंशा है, पॉलिटिकल प्रेशर है ये कि वो एक अच्छा सा पद पा सके, टिकट पा सके। जरा उस पर भी जवाब लीजिए, क्योंकि ये मेहमान इस तरह के आरोप भी लगाते हैं। और दूसरा बीजेपी, ठीक है, नहीं सर आपने क्लियर तो यही कहा, आरोप नहीं, बिल्कुल आरोप नहीं, क्योंकि ये पहले हो चुका, बीजेपी चलिए ठीक है लक्ष्मण, उसके पहले उन्होंने कहा मैं जाति की राजनीति करूंगा। लक्ष्मण है वहां पे जी, आप वापस से रिपीट करें क्या कह रहे हैं। बहुत देखिए जो बात कही जा रही है, निश्चित तौर पर उसके कुछ कारण होंगे, लेकिन मैंने ये बात कही थी जब ट्रैक पर कर्नल बैंसला का मैं इंटरव्यू कर रहा था कि हमेशा ऐसा होता है, ऐसे आरोप लगते हैं, लेकिन बावजूद उसके ये गुर्जर कम्युनिटी कर्नल बैंसला के आह्वान पर ही जुटती है, और न केवल जुटती है, बेहतर मौतों के बाद भी उसी तरीके से ट्रैक जाम कर देती है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कम्युनिटी के भीतर कर्नल बैंसला की स्वीकार्यता तो है। अब दरअसल हर चीज के अलग मायने होते हैं, लेकिन कल जो कर्नल बैंसला के बेटे ने भी स्पष्ट कहा कि गुर्जरों ने इस बार कांग्रेस को वोट दिया है ठोक कर, तो उसके मायने क्या थे, ये हम उन्हीं से ले लेते हैं। विजय बैंसला हमारे साथ है, उनसे हम पूछ लेते हैं कि वो क्या कहेंगे। विजय जी, कुछ लोग जो स्टूडियो में वो आरोप लगा रहे हैं कर्नल बैंसला पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी तलाशते हैं, आप क्या कहेंगे? और कल आपने बहुत स्पष्ट भी कहा था। देखिए, अगर समाज का काम करना पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी है, तो मैं इसमें एक चीज जरूर कहूंगा कि जो पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज है वो तो हमें दिखाई नहीं दे रहे समाज के साथ, तो इसके अलावा मेरे को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। जो समाज के साथ खड़ा है वो समाज का है, जो समाज के साथ नहीं है, दिख नहीं रहा, वो अपॉर्चुनिस्ट है। देखिए, ये इन्होंने एक बात अपनी कही, दूसरी चीज मैं और जोड़ दूं, जो हमारे गेस्ट कह रहे थे कि भाजपा ये बिल लेकर आई। लक्ष्मण, विजय बैंसला की भी चुनाव लड़ने की चर्चा, और जिस तरह से इस बार के आंदोलन में वो फेस पहला बनकर आ रहे हैं, बैंसला साहब से ज्यादा वो दिखते हैं, तो सवाल उन पर भी है। जरा ये भी पूछिए कि क्या वजह है कि इस बार सबसे ज्यादा एक्टिव तो वो है, किरोड़ी बैंसला ज्यादा विजय बैंसला की चर्चा है यहाँ पर? देखिए, कर्नल बैंसला के बेटे और निश्चित तौर पर पॉलिटिकल, पूछ लेते हैं उनसे। आपके लिए एक सवाल आ गया, चर्चा आपको लेकर भी हो रही है कि आपकी भी पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं। अगर कोई बेटा अपने बाप की मदद करे, इसमें पॉलिटिक्स क्या है भैया? मुझे जरा ये समझा दीजिए आप। मतलब ये तो हास्यप्रद बात है। अगर कोई किसी की मदद करे, कर्नल साहब बहुत बड़े लीडर हैं, केवल राजस्थान के नहीं पूरे देश के, और इंटरनेशनली इनकी बात है। 80 साल के हैं, अगर मैं उनकी लाठी पकड़ लेता हूं तो इसमें पॉलिटिकल एम्बिशन वाली क्या बात है भाई? ये तो बेवकूफों वाली बात है। बात यह है करने की कि जो लोग ये बात कर रहे हैं वो उनको ये सोचना चाहिए कि 80 साल का एक वृद्ध 17 साल से समाज की लड़ाई लड़ रहा है, उसके साथ हाथ बटाएं। नहीं, बेवकूफों वाली इसलिए नहीं, क्योंकि जब भी ऐसी चीज होती है ना, तो हम देखते हैं तो डेमोक्रेसी की तरफ है, तो डेमोक्रेसी में पॉलिटिक्स पार्टी का हिस्सा है। तो देखिए, और पहले लड़ चुके हैं कर्नल साहब, चुनाव लड़ चुके हैं, इसलिए केवल मैं आपको इसका उत्तर देता हूं। जब विधानसभा इलेक्शंस हो रहे थे, तब एक अखबार में निकला कि विजय बैंसला मसूदा से लड़ रहे हैं बीजेपी टिकट पे। उसके 2 दिन बाद निकला विजय बैंसला करौली से कांग्रेस के टिकट पे लड़ रहे हैं। भैया मुझे एक बात बता दो, आप लोग चाहते क्या हो? 48 घंटे के अंतराल आप ही साफ कर दीजिए ना आज कि भैया मैं चाहता हूं कि नहीं चाहता। मैं ये चाहता हूं कि मेरे समाज को, गुर्जर समाज को 5% आरक्षण मिले। ये 17 साल से जो कवायद चल रही है, इसका कोई अंत हो और समाज अपने अपने घर जाए, सबके काम ठीक हो, ट्रेन की पटरियां खुले, सब अपने घर जाएं, खुश रहें। चलिए, एक और आखिरी सवाल विजय जी, आप बहुत व्यस्त होंगे निश्चित तौर पर। ये सवाल, कल आपने एक बात कही थी कि गुर्जरों ने इस बार कांग्रेस को ठोक कर वोट दिया, और हम इच्छा भी, जब आप किसी के लिए कुछ करते हैं तो वापसी की उम्मीद करते हैं, तो ये वापसी की तरफ पहला कदम मान लें कांग्रेस की। भाई साहब, एक कहावत है कि मॉड मनी मगन है रही है, बाजार को तो भाव ही को नहीं पूछो। और ना तो हमने अभी कागज देखा, ना उसके आगे देखा, ना पीछे देखा। अभी हमारे पास कागज आएगा, समाज के लोग उसको देखेंगे। मैंने अभी आप ही के माध्यम से एक रिक्वेस्ट किया था कि जितने भी बुद्धिजीवी हैं राजस्थान में, राजस्थान के बाहर के, उनसे हाथ जोड़ करके विनती है कि शाम तक पटरी पे आ जाएं। जो बिल का ड्राफ्ट अगर आता है, तो उसका अध्ययन कर लें, उसकी कोई त्रुटियां हो तो उसको भी देख लें, जिससे कि ये सिचुएशन ना खड़ी हो कि हमको वापस से ट्रेन रोकनी पड़े। तो देखिए, कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि हम अध्ययन कर लें, और आप देख सकते हैं कर्नल बैंसला का ये अंदाज है। अभी वो विश्राम की मुद्रा पर चले गए हैं, और उनके समर्थक कहीं ना कहीं गर्मी से राहत दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, और राजस्थान इस उम्मीद में है कि इस टेंशन से राहत मिले और जो समस्या बनी है कहीं ना कहीं वो हल हो। और आज जो है जिस तरह से ये विधेयक लाया गया है, उसके बाद जो है इस पर चर्चा के बाद ये घोषणा हो कि
गुर्जर जो हैं अब अपने घर जाएंगे, लेकिन ये तब होगी जब कर्नल बैंसला, उनकी किचन कैबिनेट, अब समाज के पंच पटेलों से चर्चा हो जाएगी। लेकिन कर्नल बैंसला ने जो एक वर्ड यूज किया, अफर्मेटिव, इसके मायने बहुत कुछ कहते हैं। और विजय बैंसला जब कल रात को बोल रहे थे तब भी ये बात कह रहे थे कि गुर्जर इस बार कांग्रेस के साथ आए हैं, तो हम उम्मीद कर रहे हैं। तो अब उस उम्मीद पर कोशिश हुई है, अब देखना यह है कि इस कोशिश पर जो लाया गया है, और नीरज पवन यहां पहुंच चुके हैं, तो ये तमाम संकेत बहुत कुछ कह रहे हैं। लेकिन जैसा कि उन्होंने एक देसी कहावत बताई कि जब तक हाथ में ना जाए तो उम्मीद करें ऐसा हो, और ये बेहद जरूरी भी है। जी बिल्कुल लक्ष्मण है, लेकिन